यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही यह भेद ज्ञान होता है कि यह जो स्व-संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला यह ज्ञान और आनंद उस ज्ञान और आनंद से भी निराला न्यारा ऐसा जो ध्रुव चैतन्य तत्व जिसका न संवेदन होता है न अनुभव होता है, फिर भी वही अनंत ज्ञानियों की, आराधकों की आराधना का आधार है।
यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। क्षणिक के ज्ञान के काल में भी नित्य चैतन्य तत्व ही दृष्टि में बना रहता है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। जगत के क्षणभंगुर स्वरूप को जानकर रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं होता। अनित्यता का बोध ऐसा है, यह जगत सारा क्षणिक है, यह कहा है। अज्ञानी को एक पदार्थ तो क्षणिक दिखाई देता है और दूसरा नित्य दिखाई देता है। ज्ञानी की दृष्टि में यह जगत सारा क्षणिक है। उनमें पदार्थों में विभाजन नहीं किया। जैसे पंखा घूम रहा है तो अज्ञानी को दिखाई देता है कि यह पंखा क्षणिक है, मगर छत नित्य है। ये जो सांसें चल रही है, ये सांसें अनित्य है, मगर देह तो नित्य है। रास्ते से गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी तो अनित्य है, मगर रास्ता तो नित्य है। इस प्रकार से अनित्य अनित्य में ही ये दो प्रकार के विभाजन करने से नित्य की खोज ही न रही। इसलिए नित्य की खोज प्रत्येक जीव करना चाहता है, मगर जब अनित्य में ही नित्य की स्थापना हो जाए, फिर नित्य की खोज का विकल्प ही नहीं आता। इसलिए चाहे जो कुछ भी कहो, इस देह के अनंत परमाणुओं की क्षणभंगुरता का स्वरूप ज्ञान में जाना है, मगर फिर भी भीतर में श्रद्धा यही कहती है कि मैं रहूंगा। आज तक न जाने हजारों लोगों को स्मशान छोड़ने के लिए गए, और ये जानते हुए कि मुझे भी इसी स्मशान में आना है, मगर फिर भी श्रद्धा का जोर यही रहता है कि मुझे तो इस देह में ही रहना है। ये देह ही मैं हूं। देह में रहना है ऐसा भी नहीं, यही मैं हूं। मरने वाले हजारों लाखों लोगों में यही भाव रहता है कि मृत्यु उनकी हुई, अपने को उसमें जोड़ा ही नहीं। यदि मृत्यु का एक समय के लिए भी बोध हो जाए, तो अनित्य में वहां जो दृष्टि है वह दृष्टि रहे ही नहीं। इसलिए ज्ञानी देह में रहता ही नहीं है। देह में रहता ही नहीं है क्योंकि जो ज्ञान की निरंतर धारा बहती है, प्रति समय उस धारा में ध्रुव तत्व को देखता हुआ वह देह से इतना अलिप्त रहता है कि जो यहां अनुभव में ही नहीं आ रहा, उन परमाणुओं के विसर्जन की वजह से मेरा क्या संबंध है, ऐसा इन परमाणुओं को दूर देखता है। और अभी इन समस्त परमाणुओं को देख लिया, वह सारा रूप उसमें ही दिखाई देता है। और ये विचार प्रत्येक जीव को आना चाहिए। गंगा के किनारे पर खड़े रह करके ये विचार क्यों नहीं चलता कि ये जो गंगा का पानी बह रहा है,
इस गंगा के पानी में न जाने कितने लोगों की राख मिली हुई है, और वहां राख ही नहीं है, उस राख में तो सब कुछ है। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद में जब मुर्दे को जलाया जाता है, तो मुर्दे में सिर्फ राख ही नहीं थी, मुर्दे में तो सब कुछ था। वहां पर मांस भी था, वहां खून भी था, और यहां तक कि वहां विस्ता भी थी। तो जब उस राख को घड़े में भरते हैं, आज तक कभी विचार किया कि वह राख विस्ता की राख है? यह तो सुना था कि गोबर से, ईंधन से वह अग्नि पैदा होती है, मगर उसी अग्नि से ये विस्ता भी जल रही है। स्मशान में ये विचार कभी आया कि ये देह के अनंत परमाणु में वहां खून है, मांस है, वहां चमड़ी है, वहां चर्बी है, वहां हड्डियां है, वहां विस्ता है, मूत्र है, ये सभी पदार्थ उस देह में है ना। वह जलते 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 उन्हीं का तो रूपांतरण हुआ है राख में। इसलिए जब बहती गंगा में यह नजरिए से देखा जाए, तो यहां पर तो हजारों लाखों लोगों की राख बह रही है, उसमें तो ये सब कुछ मिला है, और सब कुछ अनित्य है। और उसमें ज्ञानी बैठता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किनारे पर रह करके ही उस राख को देखता हो, जैसे अपना ही श्राद्ध अपने हाथों से करता हो। श्राद्ध के समय देखते हैं न, बाप दादा मर गए, उनके लिए श्राद्ध किया। लोग करते हैं, कुत्ते को, कौवे को कुछ न कुछ खिलाते हैं। अस्थि विसर्जन करने के लिए गए, मगर कभी ऐसा लगा कि नदी में जैसे ही डुबकी लगी हो, कभी नदी में स्नान करने के लिए तुम गए, तो कभी ये विचार आया कि यहां पर स्वयं के हाथ से ही ये अस्थि विसर्जन हुआ है, मगर जो चैतन्य सत्ता वहां पर गई ही नहीं है। इतना फासला जब दिखाई दे, क्षणिक और नित्य के बीच में फासला, परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र में दूसरे पद में यह रहस्य समझाते हैं कि यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। मैं सदाकाल रहूंगा, मगर मैं सदाकाल रहूंगा, ये जैसे ही मैंने बोला कि उस समय ये एहसास हो, मैं सदाकाल रहूंगा, ये वाणी तो चली गई। ये घोषणा करने वाला ये वचन तो टिक कर रहता नहीं है। मैं सदाकाल रहूंगा, ऐसा अनुभव, ये अनुभव भी चला गया। अनुभव की पर्याय बदल गई। फिर न जाने अन्यत्र कौन कौन से पदार्थ के विकल्प आए। ऐसी ही दृष्टि हो कि जहां 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 देखे अनित्य को देखे, तो अनित्य को देखने के काल में भी नित्यता की जागृति। यह नित्य चैतन्य सत्ता मैं हूं। अपने को ही मुख्य करके दृश्य बदलते रहे, मगर दृश्य के बदलने के काल में दृष्टि बदलती रहे, मगर दृष्टि के बदलने के काल में ये दोनों बदलेंगे। दृश्य भी बदलेगा और दृष्टि भी बदलेगी, मगर जागृति दृष्टा के अस्तित्व पर रहे। जैसे ट्रेन की खिड़की से, उस रेलगाड़ी से खिड़की से देखो, न जाने अलग अलग दृश्य आते। वृक्ष का दृश्य आया, नदी का दृश्य आया, वहां पर पहाड़ का दृश्य आया, और आगे जाकर के स्टेशन आया। ये सब दृश्य को देखते समय दृश्य बदले हैं, और ये दृष्टि भी बदली है, क्योंकि आंखें घूमती रहती है। नए नए दृश्य को देखते समय जैसे आंखें घूमती है, और उस स्थिति में मैं कहां हूं? मैं ट्रेन में हूं। मैंने छलांग नहीं लगाई, न मैं नदी में गया, न मैं पहाड़ पर गया, न मैं स्टेशन पर उतरा। मैं ट्रेन में ही हूं, और ये जो दृश्य ऐसे दिखाई दे रहे, और वह जो घटना घटित तो हो रही है, ऐसे काल में ही ये जागृति कि ये जो जानना जानना जानना
तो जैसे ही दृश्य बदल जाए, ये ज्ञेय बदल जाए, उस समय ये ज्ञान की अवस्था बदले। दोनों ही बदलते रहे, मगर उस समय में भी जागृति, वह जो नित्य सत्ता है, उसका भाव भगवान ये चैतन्य परमात्मा आज हमें समझना है। तुम्हें समझ में आएगा, तुम समझ के स्वामी हो। समझदार की समझ में ये न आए तो कौन जड़ समझेगा। तुम्हारे स्वभाव में ही समझ है, तुम्हारे स्वभाव में ही ये समझने की जो अनंत शक्ति, वह कोई नई नहीं आएगी। वरना गुरुदेव हमें पूछते ही नहीं, समझ में आया, क्योंकि समझ का स्वामी यहां है। और ऐसे ही ये देखना, दृश्य बदल गए। टीवी को देखा, रिमोट को देखा, ये दोनों को ऐसे ही देखो। और ये दृश्य को जब तुम देखो, उस समय आंखें भी घूमी है ना, टीवी वहां है, रिमोट वहां है, तो ऐसे नजर घूमी तुम्हारी, नजर घूमी, दृश्य भी बदल गया। पहले टीवी था, अब रिमोट हो गया। तो टीवी को देखते समय नजर बाई और थी, रिमोट को देखते समय नजर दाई और गई। और ये दोनों क्रियाओं में वह जो जागृति की ये आंखें, पहले तो आंखें ये शरीर में से बाहर निकली नहीं है। फिर दूसरी बात कि मैं जहां पर बैठा हूं, उसमें दो प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। आंख घूमी है, मैं नहीं घूमा, मैं तो यहीं पर ही अडिग अपने स्थान पर बैठा हुआ हूं। तो दृश्य बदलते हैं, दृष्टि बदलती है, मगर दृष्टा का क्या, दृष्टा तो यही है। और ऐसे ही ज्ञानी को, जैसे ज्ञेयों में भेद ज्ञान, ऐसे ही हे चैतन्य परमात्मा, तुम ये प्रयोग करोगे तो तुम्हें ये भेद ज्ञान होगा। ऐसा भेद ज्ञान होगा कि जब ये ज्ञेय बदलेंगे, ये खिड़की से तुम देखते हो, ट्रेन की खिड़की से जैसे ये तुमने दृश्य देखे, देखते 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 विकल्प भी चलेंगे। अच्छा है, बुरा है, अच्छा है, बुरा है, मगर उस अच्छे और बुरे की वजह से ही ये फिर थकान लग जाती है। और तब फिर एक समय ऐसा आता है, फिर वह विकल्प के लाओ अब खिड़की को बंद कर दो, और खिड़की बंद हो गई। ट्रेन बंद नहीं हुई, खिड़की बंद हुई। ऐसे ही ये ज्ञान की जो जानने वाली अवस्था थी, ये दृष्टि थी जो जगत के विषयों को जो देखती थी, इंद्रिय विषय के भोगों की थकान, मृत्यु होने से पहले ही इतनी थकान लग गई कि बस ये उपयोग का बाहर में जाना बंद हो गया। ये आंख की खिड़की को बंद नहीं किया, मगर भीतर में ही दृष्टि को अंतर में मोड़ दिया, और जानन जानन धारा चलती रही। ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है, ट्रेन रुकने वाली नहीं है, मगर जब ट्रेन की गति होती हो, उस समय ये जागृति कि मैं अपनी सीट पर बैठा हूं, मैं अपनी सीट से अपने पास वाले पैसेंजर की सीट पे भी गया नहीं। ऐसे देखोगे तो दिल्ली से मुंबई पहुंच गया, मगर ऐसे देखोगे तो अपनी सीट से पास वाले की सीट में भी न पहुंचा। तो ऐसे देखोगे तो ये जानन 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 जानन, ऐसा परिणमन में तो अनंत परिणमन हो गया। मगर स्वभाव और ये स्वरूप की सत्ता को देखोगे तो इस सत्ता ने तो विकल्प में भी रूपांतरण नहीं किया, ये सत्ता टिक करके रही। ये सत्संग का जो ये प्रयोजन है कि तुम सुनते सुनते ये जो दृष्टि, ये दृश्य उनसे गायब होकर के दृष्टा का अनुभव कर सको। हे चैतन्य परमात्मा, ये दृष्टा, ये यहां पर सत्ता स्वरूप है। जिस व्यक्ति को रात में नींद आ गई है, वहां ट्रेन तो चलती रहती है, मगर नींद के काल में वो ट्रेन को रोकता नहीं है कि मुझे अभी सोना है, मैं थक गया हूं, ट्रेन को रोक दो। ट्रेन चलती रहे, उसे कोई तकलीफ नहीं है। और फिर भी
रात को बैठे, सुबह मुंबई आ गया, बिना किसी विकल्प के। कुछ भी देखा नहीं, न पटरी को देखा, न इंजन को देखा, न गाड़ी चलाने वाले को देखा। एक श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, रात को बैठा हूं, सुबह मुंबई पहुंच जाऊंगा। और ये जो श्रद्धा है, क्योंकि आज से पहले बहुत से इसी ट्रेन में बैठ करके पहुंचे हैं, मगर उसे देखने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा। मैं भी आप परमात्माओं से कहता हूं कि सिद्धपुर की यात्रा के लिए ये यात्रा सफल होगी भगवान। ये कृपालु देव का वादा है, ये ज्ञानियों का वादा है कि ये तुम्हें मार्ग मिला है तो मंजिल भी मिलेगी। तुम ट्रेन में बैठे हो तो मुंबई पहुंचोगे, और बिना किसी विकल्प के। सिर्फ इतनी जागृति रहे कि तुम कहीं पर भी, कोई भी स्टेशन आ जाए, उतर मत जाना। रास्ते में बहुत 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 स्टेशन आएंगे। सिर्फ इतनी जागृति रखना भगवान कि उस स्टेशन को डेस्टिनेशन मत समझ लेना, उस विराम स्थान को गंतव्य स्थान मत समझ लेना। और इसका भाव समझते हो? इसका भाव यह है कि उसके पास में तुम वह उतरते नहीं हो, यू जस्ट फील इट। तुम उतरते नहीं हो। उतरते नहीं हो माने ये जो जानना हुआ, और इसके साथ साथ में, हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों नो क्षय करनारो, ऐसा जब तुम बोलो, ये कृपालु देव की भक्ति करो। अहो अहो श्री सदगुरु, ऐसी भक्ति करो। ऐसे भक्ति के काल में, ऐसे भक्ति के काल में सिर्फ इतनी जागृति रहे कि बस वहां से उतर नहीं जाना है। जो ज्ञान जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, सिर्फ छलांग नहीं लगाता, वह अपने जानन तारा में से उस विकल्प में नहीं जाता, उसे कहते उतर नहीं जाता। यह जागृति रहे, यही जागृति। ये बीच में जो ये विकल्प आते हैं, उसको जानना, और ये विकल्प का उत्पन्न होना, वह भी एक परीक्षा की घड़ी है। वे भी जांच करने का उत्तम उपाय है। अब दिल्ली से तुम निकल गए, मुंबई तुम्हें पहुंचना है। अब दिल्ली से निकलने वाली ट्रेन मुंबई जाती है, नासिक होकर के जाती है। अब नासिक बीच में आया तो तुमने खिड़की से नासिक को देखा। देखने की जरूरत क्या थी? खिड़की खुली थी, देखा। देखने में तकलीफ नहीं है, देखा। उससे जांच करो। जांच ये करो कि जो लिस्ट तुम्हें दी गई है कि दिल्ली से लेकर के मुंबई तक के रास्ते में बीच में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, यदि नासिक स्टेशन आया है तो उसको देखो, उससे धन्य अनुभव करो। इसलिए क्योंकि तुम्हारी यात्रा सच्ची दिशा में हो रही है, तुम सही स्थान के लिए निकले हो, और रास्ता भी सही है। मगर तुम दिल्ली से मुंबई आने के लिए निकले और बीच में ही कलकत्ता आ जाए, जो उस यात्रा के रूट में है ही नहीं, तब लगेगा कि नहीं, गलत है। तो नासिक बीच में आए तो नासिक को देखने में तकलीफ नहीं है। सिर्फ इतनी जागृति रहे कि नासिक उतर मत जाना, पहुंचना मुंबई है। तो जो भी भक्ति के भाव आते हैं, उन भक्ति के भाव को ज्ञानी जानता है, मगर जान करके भी उन भावों में रुचि नहीं लेता, उतर नहीं जाता, उन भावों में रस नहीं लेता। इसलिए उसकी जानन धारा 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 कंटिन्यूअस ऐसे ही चलती रहती है। और तुम्हारी गड़बड़ यही है, हे ज्ञान दीपक। तुम जानन धारा की बातें बहुत करते हो, गड़बड़ तुम्हारी यहां है। तुमने कौन कौन से स्टेशन जो बीच में आते हैं, उन स्टेशनों को देखा या नहीं देखा? उन स्टेशनों की जांच की या नहीं की?
तुम्हारे भीतर में अभी इंद्रिय विषय के भोगों की भावना इतनी तीव्र है। तुमसे मांस न छूटा, तुमसे शराब न छूटी, तुमसे गांजा न छूटा, तुमसे परस्त्री और परपुरुष का सेवन न छूटा, और इस प्रकार के विकल्प आए तो समझना कि कलकत्ता की यात्रा पर तुम हो। तुम्हें जाना था मुंबई, बीच में नासिक आना चाहिए था। ये नासिक तो दिख ही नहीं रहा, कलकत्ता पहुंच गए। इसलिए विकल्प सुखरूप नहीं है, विकल्प धर्म नहीं है, विकल्प को मुझे पाना नहीं है। देव गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, ये समर्पण भाव जो है, ये समर्पण भाव मेरा लक्ष्य नहीं है, ये झुकना मेरा लक्ष्य नहीं है। मगर जब झुकने का भाव आए, तुरंत ही खिड़की से ऐसे ही ज्ञान जान लेता है, नासिक आ गया। और ये जानता है, बस वह नासिक आ गया, आया और गया। उसे जानता है, और ये भी जानता है ये कोई उपकारी नहीं है, यहां उतरू तो मर गया। ये नासिक नासिक नहीं है, ये नासिक तो नाशक है। स्वरूप का घात करने वाला ये विकल्प है, वहां उतरता नहीं है, चुपचाप ट्रेन से निकलता हुआ वह मुंबई पहुंच जाता है। यात्रा के काल में परम कृपालु देव जो कहते हैं, क्षणिक जो है उस क्षणिक को जानो, और क्षणिक को जानने के काल में क्षणिक में रस लिए बिना नित्य को दृष्टि में लो। क्योंकि शिष्य की जिज्ञासा है कि क्या आत्मा नित्य है। कृपालु देव उसका समाधान करते हुए आज 69वीं गाथा में नित्य को जानने वाला, देखने वाला, कहने वाला, समझने वाला, और अनित्य को जानने, देखने, समझने वाला, ये सब कुछ जो जानता है, देखता है, वह आत्मा नित्य है, वह मैं हूं। व्यवहार की भाषा में निश्चय के स्वरूप को समझाया है। हम गाथा को पढ़ते हैं। अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जानी वदनार, वदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार। अथवा क्षणिक का जो ज्ञान होता है, उसे जानकर बोलने वाला है, वह बोलने वाला क्षणिक नहीं है। अपने अनुभव से यह निर्णय कर, कर अनुभव निर्धार। जो कल नित्यता के संबंध में ही कृपालु देव ने 3 अवस्था का जो वर्णन किया था, ये 3 अवस्थाओं के वर्णन में बालादि वय 3 ज्ञान एक ने थाई। ये तीनों अवस्था का ज्ञान तो एक को होता है, ये दोनों से अलग है, तीनों से अलग है। पर्याय का उत्पाद और व्यय। बालक की अवस्था, युवान की अवस्था और वृद्ध की अवस्था, इन सभी अवस्थाओं से न्यारा जो ज्ञान है, वह ज्ञान तो एक है। तीनों काल को जानने वाले भगवान, वो तो एक समय में 3 काल को जानते हैं। तीनों काल को एक समय में जानते हैं, वह भी
क्रिया और घटना की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से निरंतर परिवर्तन होता है, क्योंकि पर्याय पलटा ये जो लिखा था। क्रिया की दृष्टि से ये सब ज्ञान, तीनों अवस्था का ज्ञान एक को होता है, मगर काल की अपेक्षा से पर्याय बदलती रहती है। ये सब हम जानते हैं कि जो केवल ज्ञान की पर्याय है, ये केवल ज्ञान की पर्याय भी निरंतर पलटती रहती है। मगर केवल ज्ञान की पर्याय क्रिया की, कार्य की अपेक्षा से नहीं पलटती। कार्य तो सब जानने में आता है, सिर्फ समय की अपेक्षा से बदलती है। जैसे आज 17 तारीख है और अभी 17 तारीख को हम इस समय यहां पर बैठे हैं। थोड़ी देर पहले हम भोजन कर रहे थे, अभी हम यहां पर बैठे हैं और थोड़ी देर के बाद में हम सो जाएंगे। तो ये तीन घटना है, भोजन की, प्रवचन सुनने की, और तीसरा समझो विश्राम करने की। ये तीन क्रिया अभी महावीर भगवान के ज्ञान में एक साथ में जानने में आ रही है। मगर महावीर भगवान के केवल ज्ञान में जैसे 7 बजे भोजन किया, 8 बजे सत्संग सुना, 9 बजे विश्राम किया, तो ये जो तीनों घटना है ये एक साथ में भगवान के ज्ञान में जानने में आती है। मगर जब 7 बजे जानने में आई, तब ये जानने में आया है, केवल ज्ञान में ऐसा प्रतिबिंब पड़ा है कि भविष्य में ये सत्संग सुनेंगे, भविष्य में ये विश्राम करेंगे। और जैसे 8 बज जाएंगे तो जानने में तो आएगा कि भोजन कर, मगर भोजन कर रहे ऐसा नहीं, भोजन कर रहे थे। सत्संग सुनेंगे, वो जो 7 बजे जाना था, अब 8 बजे ऐसा नहीं जानेंगे सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुन रहे हैं। और 7 बजे भगवान जान रहे थे भोजन कर रहे हैं, अब वो 8 बजे ऐसा जानेंगे भोजन कर रहे थे। तो तीनों काल का एक साथ में जानते हैं, मगर काल जैसे बदलता है तो वर्तमान भूतकाल हो जाता है और भविष्य काल वर्तमान बन जाता है। उस रूप में केवली परमात्मा केवल ज्ञान में जानते हैं। इस अपेक्षा से केवल ज्ञान की पर्याय भी बदलती है, एक सी नहीं रहती। जानना भी निरंतर बदलना, अब अनंत काल तक। इसलिए आपने गौर से पढ़ा हो तो शास्त्र में लिखा है कि केवल ज्ञान कैसा है। केवल ज्ञान तीन काल के सभी पदार्थों को, सभी घटनाओं को वर्तमान वत जानता है। वर्तमान में ही है ऐसा नहीं जानता, वर्तमान वत। जैसे हम वर्तमान में प्रत्यक्ष ये जानते हैं कि ये हो रहा है, ऐसे केवली भगवान के लिए भूत और भविष्य वर्तमान वत है। नहीं तो वत शब्द का उपयोग नहीं करते। ये वत का उपयोग करके ये बताया कि भूत और भविष्य का भेद वहां होता है। ये राजा श्रेणिक तीर्थंकर होंगे, ये महावीर भगवान ने जाना न कि राजा श्रेणिक तीर्थंकर होंगे। आदिनाथ भगवान ने जाना न कि मारीची तीर्थंकर होगा। ये कैसा संजोग है, पहले तीर्थंकर के समोसरण में अंतिम तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर के समोसरण में पहले तीर्थंकर थे। उसका राज समेत शिखर में बताऊंगा मैं आपको, तैयारी कर लेना समेत शिखर की। थोड़ा कोनी में गुड़ लगा रहा हूं, समेत शिखर में इसका राज खोलने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। भविष्य में मारीची तीर्थंकर होगा, भविष्य में राजा श्रेणी तीर्थंकर होंगे। मगर जब राजा श्रेणी के यहां तीर्थंकर होंगे, उस समय महावीर भगवान ऐसा जानेंगे कि वर्तमान में तीर्थंकर है, होंगे नहीं है। तो घटना तो अभी भी स्पष्ट ज्ञान में झलक रही है, और सब कुछ एक साथ में झलकता होने पर भी ये काल की अपेक्षा से पर्याय बदलती है। और वह जो जानने वाला है वह तो एक है, वह अलग अलग नहीं है, वही है। आंखें घूम जाती है, मगर आंख फिर भी वही है, ये देखना।
घूमती हुई आंख भी। मैंने इधर देखा टीवी, इधर देखा रिमोट, तो रिमोट को देखने वाली आंख कोई नई नहीं आ गई, उसी आंख की अवस्था बदल गई। और जब किसको देखा उसमें जोर न हो भगवान, तो फिर दृष्टा ही है, मेरा अस्तित्व है। एक समय ऐसा आएगा। इसलिए जो ज्ञानियों को इस प्रकार के शुभ भाव आए बिना नहीं रहते। ये जो कहान है, हे ज्ञान दीपक, हमारे जीवन में इस प्रकार के भाव आए बिना नहीं रहते, तो समझना कि यात्रा सही हो रही है। ये सदाचारमयी जो जीवन जीने का भाव है, सप्त व्यसनों के त्याग का जो भाव है, पंच पाप से छूटने की जो भावना है, मुनि धर्म अंगीकार कब हो, यह भावना है। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही यह भावना शुरू हो जाती है। ये नियम जानो। सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले जीव को ये भावना होने लगती है, कब आएगा वह अवसर। भावना तो भाता है, कब आएगा भगवान ये अवसर। अंदर से ऐसा है वो जीव, और ये जानता होता होने पर भी उस समय कृपालु देव का हृदय जल रहा था। वह जाने, क्यों वही जाने, ऐसा है इसका स्वरूप। ये कि जो महापुरुष ये कह देता हो कि ये परिवारजन क्या है, काजल की कोठरी है। जिन्होंने ये कहा हो, ऐसे महापुरुष को जब उस घर में उस परिवार के साथ चार दीवार के अंदर जब रहना होता हो और वहां देह छूटता हो, उस समय उनकी स्थिति क्या होगी। ये सत्य है कि श्रद्धा में ये मोहर लग चुकी है कि क्रमबद्ध पर्याय है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मगर वो जलन हो रही है, वह भी तो क्रमबद्ध में है, वे सब समझते हैं। मगर वो भाव उन्हें आता है। नहीं तो भाव की भी जरूरत क्या थी, जब आएगा तब आएगा। ये भाव भी आया, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। मैं आप परमात्माओं से भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ भगवान, तो ये वाणी सुन रहा है मैं, इसलिए तुझसे ही कहता हूं कि भ्रम न हो जाए। यदि इस प्रकार के भाव, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, उपवास, ये सब भाव ये आए बिना न रहे, और उस भूमिका के अनुसार स्वच्छंदी व्यक्ति। थोड़े दिन पहले मुंबई में किसी को मैंने कहा, तुझे याद है मैंने कब पानी पिया। बोले, आपने कहा है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, मेरा पानी मैं याद रखूं, तुम्हारा पानी तुम याद रखो। सभी को अपना अपना कार्य करना है, आपने ही तो सत्संग में कहा था, मेरा काम मैं करूंगा, तुम्हारा काम तुम करो। मूल बात पकड़ ली उसने। पंचम काल में अंतर मुहूर्त में जैसे केवल ज्ञान पाके मोक्ष में ही जाने वाला है, अपना काम खुद करके। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप उस प्रकार का भाव आता है। ये आता है, और उस भाव में जागृति के प्राण हो, तो जीवन तो हो, तो फिर यात्रा मुक्ति की होगी। नहीं तो फिर स्वच्छंदता इतनी आ जाती है सभी में। परम कृपालु देव, बीच में आने वाले जो विकल्प है, बीच में आने वाले विकल्प है, और उस समय उनकी जागृति के बीच में नासिक आएगा। मगर सूक्ष्म दृष्टि से तुम विचार करो तो बीच में नासिक आता ही नहीं। जब ट्रेन
चलती है तो बीच में नासिक आता है? नहीं आता। ट्रेन जहां चलती है वहां पटरी के अलावा और कुछ नहीं आता। प्लेटफॉर्म दूर होता है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं आती। ये बोलने की बात है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये ट्रेन आ रही है, ये बात झूठी है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती ही नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था, मैंने पढ़ा था, अनाउंसमेंट हुआ कि यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, कि सब लोग वहां पर सुन करके पटरी पर आ गए और ट्रेन आई कि सब लोग मर गए। पुलिस ने जाकर के पूछा कि हुआ क्या था, कि यह अनाउंसमेंट हुआ था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। तो ये सब लोग नीचे उतर गए कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ रही। एक आदमी बच गया, उसको कहा तू कैसे बच गया? उसने कहा मैं सुसाइड करने खड़ा था, मगर ट्रेन आई ही नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं खड़ा ही था। अब जहां ट्रेन चलती है उसे प्लेटफॉर्म समझा, जहां प्लेटफॉर्म है उसे पटरी समझा। और वह जो बात है वो समझने जैसी है। सिंगापुर में हम एमआरटी में बैठेंगे ना, वहां ये सब जगह ये लिखा है, बोलते रहते हैं, ट्रेन में जब बैठेंगे ना, आप ये सुनना, प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। जितनी बार दरवाजा खुलेगा बंद होगा उतनी बार वहां बोलते हैं, प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। ट्रेन अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है, उसके बीच में गैप है। तो नासिक आता है, नासिक वास्तव में आता नहीं है, नासिक साइड में रहता है, उसके बीच में गैप है। प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। वो जो विकल्प आता है, वो विकल्प और ज्ञान की जो ट्रेन चलती है उसके बीच में एक गैप है, उस गैप को देखना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। और जब भी वो बोलते प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप, प्लीज माइंड, और मैं मन में बोलता आई डोंट माइंड। प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। You mind it. If you will not mind it, then you will face it. Either mind it or face it. इस समय ये कृपालु देव के वचनों को पढ़ते समय भगवान यह जागृति कि जहां ये यात्रा हो रही है, ये विकल्प की यात्रा अलग है और ज्ञान की यात्रा अलग है। इसे देखे। ये है अथवा ज्ञान क्षणिक नु जे जानी वदनार, वदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार। ये किसने जाना? क्षणिक का जो ज्ञान होता है, जानना और कहना, वो कहने वाला जो है वह क्षणिक नहीं है, वह नित्य है। कहने का मतलब ये व्यवहार की भाषा है। यहाँ कोई एकांतवादी ऐसा न हो जाए कि आत्मा है, वो आत्मा तो कुछ कहता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है, उसे तो वाणी होती ही नहीं है। ये कहने का भाव ये है कि वो देह की जो कहने की क्रिया है, उस क्रिया के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करके समझाया है। मगर इसमें दो बातें, एक जानना और कहना। नई जो होते हैं वो नई दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जानने रूप, एक होते हैं कहने रूप। इसलिए एक प्रकार से कहते हैं श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान दो प्रकार का, एक है भाव श्रुत, दूसरा है द्रव्य श्रुत। जो भाव श्रुत ज्ञान है वो जानने रूप होता है,
जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है वो कहने रूप होता है। इस प्रकार का ये व्यवहार भी यहां पर कृपालु देव ने सिखा दिया। ये व्यवहार है पूरी तरह से। ये घर मेरा है, ये मैं जानता हूं, मगर जानता हूं उसके साथ मैं बोलता भी हूं। ये शरीर मेरा है, ये जानता हूं, ये बोलता हूं। कोई अपने द्वार पर आता है तो उस द्वार पर आए हुए को पधारिए, ये बोलना भी और ये जानना भी। और ज्ञानी बोलते ही नहीं है, ज्ञानी जानते भी है। जानने में दोष नहीं है, दोष मानने में है, क्योंकि मानना वो श्रद्धा के संबंध में है। ज्ञान का विषय जो बनेगा वो ज्ञान का विषय इस प्रकार का होगा। तो ज्ञान में सब जानते हैं, मगर उस जानने की क्रिया के काल में आइए, ये आपका ही घर है। उस समय भी ये जागृति, घर किसका है? घर तो खुद का है, मगर बोलने में ऐसा ही आता है। जिसके जीवन में ये व्यवहार नहीं है उसे धर्म पचता ही नहीं है। व्यवहार को व्यवहार की भूमिका अनुसार उस प्रकार का जो भाव है, श्रद्धा में, ज्ञान में, सब जगह यथा योग्य भेद वो समझता है। कहां पर कैसा भेद जानना है। श्रद्धा में ये मानता है न तेरा न मेरा। कौरवों की भावना थी कि जो तेरा है वह भी मेरा और मेरा है वह भी मेरा। हम कहते ना, तारू मारू सैयारू ने मारू मारा बाप ने। तेरा और मेरा ये एक दूसरे का पार्टनरशिप में, और मेरा है वह मेरा ही है। कौरव तो उससे भी गए कि मेरा है वह पूरा मेरा ही है और तेरा है वह भी मेरा ही है। मगर पांडव पांडव कहते थे जो जमीन तुम्हारी है वो तुम्हारी, हमारी है वो हमारी। तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। मगर उससे भी ऊपर राम थे। राम ने तो कह दिया तेरा सो तेरा और मेरा है वह भी तेरा, जा ले जा। और उससे भी ऊंची बात महावीर भगवान ने कही, न कुछ भी तेरा न कुछ भी मेरा, ये सब स्वतंत्र है। मगर फिर भी व्यवहार में अपनी भूमिका अनुसार इस प्रकार का व्यवहार का भाव आएगा। इसलिए जानता भी है और व्यवहार में बोलता भी है। जे जानी वदनार, जो बोलने वाला है वह क्षणिक नहीं है, वह नित्य है। तो बोलते समय भी, बोलने की क्रिया में भी ऐसा वही आत्मा है। महावीर भगवान ने हमें बोध दिया। अब जब 42 साल की उम्र में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना शुरू हुआ, 30 बरस तक भगवान ने बोध दिया। तो जब भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको बोध दिया, तो नए नए महावीर भगवान ने थोड़ी दिया। वो महावीर भगवान तो एक ही थे ना। 42 साल वाले जो थे वही तो 72 साल की उम्र में थे। इस वजह से वो श्रद्धा भी ऐसी ही टिक करके रहती है। जानने वाला है वो जानने वाला, वह नित्य है। क्षणिक को जाना, ये व्यक्ति मर गया, ये मर गया ऐसा जानने वाला है, वह नहीं मर गया, वह उससे अलग है और वह नित्य है। जैसे ही उसमें ही है। अभी बिजली है, अभी लाइट है, और जैसे ही लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो उस समय पहला जो जोर होता है ना, अरे बिजली चली गई। पहला पहला विचार क्या आता है? बिजली चली गई, ये विचार पहला आया। उस समय कभी ये विचार आया कि मैं टिक करके रहा। बिजली थी, उसको देखने वाला। बिजली चली गई, उसको भी देखने वाला मैं।
क्योंकि पूरा फोकस यहां पर होगा। तो फिर क्या होगा कि अंधेरे अज्वाला उजाले से अंधेरा, इस प्रकार परिवर्तन होगा तो अस्तित्व पर जोर होगा। ये अस्तित्व का जोर, ये जो कुछ भी क्षणिक है, क्षणिक में मैं ये ऐसा ही है जिस आदमी का वो घोड़ा खो गया था और बाजार में जाकर के उसने मिठाई खरीदी और सारे गांव में बांट दी कि खुश खबर है कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया। बोले उसमें क्या खुश खबर है? ये खुश खबर ये है कि घोड़ा चोरी हो गया, उस समय मैं घोड़े पर नहीं बैठा था, वरना मैं भी चोरी हो जाता। ये घोड़ा चोरी तो हो गया है मगर मैं बच गया। ये खुशी के समाचार है। ये पर्याय पलट गई है मगर उसमें खुशी के समाचार है कि द्रव्य बच गया है, मैं बच गया। बांटो मिठाई, मैं बच गया। ओह, हर समय में ये जागृति, जान बची सो लाखों पाए। बस इतना ही, आगे मत कहना। लौट के बुद्धू पर, जान बची सो लाखों पाए। पहला ही भाव ये आए, घर में आग लग गई और बाहर निकले, बस पहला भाव, बस मैं बच गया। और फिर जलती हुई आग को वह देखता है। ऐसे ही पर्याय की अनित्यता को जानने के काल में भी अपनी नित्यता, नित्यता तो पहली अपनी सत्ता को देखना। मेरी सत्ता ऐसी है भगवान, ये सत्ता ऐसी है। और इस समय ये सत्ता ऐसी है, उसमें ध्रुव 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 ध्रुव, तो ध्रुव ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, अंतर में ध्रुव 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 ध्रुव। तो उसमें क्या हुआ मालूम है कि अरे ये राग उत्पन्न हुआ और चल चल गया, चला गया। ध्रुव टिका रहा। तो पहला ही जो नजर में ध्रुव, ये चला गया। नजर में ध्रुव, वह जो सत्ता है वह सत्ता टिकी रही। उसमें ऐसा है भगवान, वह पर्याय के परिवर्तन में भी वो जोर जो ध्रुव पर होने से, वो जानने वाला जो भगवान आत्मा, ये तो नित्य टिक करके रहता है। ओ हो 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 हो। तुरंत ही वहां पर ऐसा 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 अंतर में ये जागृति, मरते हुए को देख करके भी मैं तो बच गया नहीं। हजारों लोग सुनामी में मर गए, ये लाखों लोग मर गए, मगर मुर्दे को देख करके भी ये जागृति कि उसे जानने वाला तो ये बच गया है। यदि यही मर जाता तो कौन जानता कि ये मर गए। ऐसे अपने अस्तित्व का आनंद भोगना। मैं बच गया हूं, और बच गया हूं वह भी पर्याय में नहीं। मेरा स्वभाव भगवान ऐसा है कि जो सदा काल बचे, जिसके स्वभाव में ही अस्तित्व ही अस्तित्व ही अस्तित्व ही टिका हुआ, ऐसा यही तो है। और स्वभाव बदला नहीं जा सकता। तो मेरा अस्तित्व, ओह, कितना भी हुआ ना, वही तो बात है भगवान, ये अस्तित्व हो। इसे नरक में नारकी के शरीर के टुकड़े कर दिए, तिल तिल करे देह के खंड, इतने टुकड़े कर दिए, मगर टुकड़े होने के बाद भी वह मेरे टुकड़े हुए थे, मैं यहाँ पर हूँ, वही तो ये प्रमाण है। भजिया की तरह गरम गरम तेल के अंदर तला गया नारकी को, ये सुनते हैं ना, गरम गरम तेल में वहां पर तलते हैं। कि अरे डराने के लिए कितना कितना वर्णन किया, सबको डरा दिया नरक का वर्णन करके।
पहले से ही डरे थे। यहाँ के मनुष्य भव में मध्य लोक के अंदर इतने भयभीत थे कि अधोलोक के कारण भी और डरा दिया कि नरक में नारकी इतना इतना दुख भोगता है, मैंने इतना दुख भोगा। ये सब क्यों बताया आपको? ये महिमा लाने के लिए। हे ज्ञान दीपक, ये महिमा लाने के लिए कि नरक में इतना इतना दुख भोगा, कटा, शरीर जला, तो भी यहाँ जो मैं हूं, ये क्या है? बहुत 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 ऐसा होगा। ये हो वो कौन है? ऐसा ही भाव आएगा देखते ही, अस्तित्व के देखते ही। ये हूं, ये कौन? ये ज्ञान दीपक ऐसा ही। बहुत तकलीफ होगी। कोई आतंकवादी मुझे मिल गया, कोई ऐसा लुटेरा मिल गया, मगर तुरंत अभी मैं यहां पर बैठा हूं, इसका मतलब कि मैं मर नहीं गया। कोई भी मुझे मिला, मैं मर नहीं गया। तुरंत वो सत्ता सत्ता सत्ता। तो ये जो क्षणिक को जो जान करके जो बोल रहा है, वो बोलने वाला क्षणिक नहीं है। यदि वह क्षणिक होता तो ये बोलता कैसे? जानने वाला क्षणिक होता तो उसके साथ ही मर जाता। तो सत्ता पर देखोगे तो संयोग के वियोग का दुख नहीं होता। तुरंत ही इसे ही सत्ता मात्र को देखना। ऐसे ही सत्ता मात्र को देखना। पत्नी छोड़ करके चली गई, पति छोड़ करके चला गया, बेटे ने वादा किया था कि मरते दम तक आपको घर में रखेगा, घर से भगा दिया। हर बार ऐसे ही अपनी सत्ता, अनुकूलता से प्रतिकूलता, प्रतिकूलता से अनुकूलता आई, मगर उससे सत्ता का क्या हुआ? और ऐसा तत्व हूं मैं। ये सत्ता, ये अस्तित्व। कभी अहोभाव ऐसा आता है, ऐसा डॉक्टर मुझे मिल गया। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, मैं मरने ही वाला था। और मरते मरते मुझे डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर मिल गए जिस डॉक्टर ने मुझे समाचार दिया, आपको 5 वर्ष तक कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया, मैं गारंटी देता हूं। उस डॉक्टर का क्या कहना? वैसे जीने वाला नहीं था, इस साल ही मेरी मृत्यु होने वाली थी, मगर डॉक्टर ने 5 साल का वादा कर दिया। तो उस डॉक्टर की गारंटी पर कितना भरोसा, और उस समय का आनंद कैसा है कि जा मैं तुझसे कहता हूं। तो तीर्थंकर परमात्मा और परम कृपालु देव ने यह वचन दिया कि अनंत काल तक तुझे कुछ नहीं होगा, जा मैं हूं ना, तेरी सत्ता सदा रहेगी। तो उससे इतना अहोभाव आए कि अनंत काल तक सत्ता स्वरूप में। अब भय किसका, अब दुख किसका? अब कौन छोड़ करके जाए और कौन नजदीक पाने के लिए आए? कुछ नहीं, मेरी सत्ता। उसने मुझे कह दिया कि अरे सेठ जी, उसने कह दिया अरे साहब, उसने कह दिया जी, उसने कह दिया। तो अलग अलग तुमको सम्मान दे दिया, सेठ जी, साहब जी। तो अहोभाव आया। मगर जरा विचार करो कि 3 लोक के नाथ परमात्मा ने मुझे ये कहा कि तू परमात्मा, तो अंदर से अहोभाव क्यों नहीं आता? तू परमात्मा। एक व्यक्ति जब सर्टिफिकेट देता है, यूनिवर्सिटी का व्यक्ति कोई सर्टिफिकेट दे कि तुम बीए हो गए, तुम एमए हो गए, तुम डॉक्टर हो गए, तो उस डॉक्टर के सर्टिफिकेट को अपने लोग रखते हैं कि नहीं? अपने घर के अंदर सर्टिफिकेट को, जो भी प्रमाण पत्र मिले हो, जो भी डिग्री मिली हो, बड़े बड़े अक्षरों में उसको मोटी साइज में करके, उसको फिर लेमिनेशन करके, फ्रेमिंग करके, उसकी 2 की 4 की कितनी कॉपी करके ऑफिस में रखेंगे, घर में रखेंगे। और भगवान ने जब ये कहा कि तू परमात्मा अनंत गुणों का धनी, और वह आत्म सिद्धि में लिखा, एक सर्टिफिकेट है, तीर्थंकर भगवान द्वारा दिया गया और मुझे दिया गया सर्टिफिकेट है।
कि मैं परमात्मा और अनंत काल तक अस्तित्व है। अब हे राग, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। मुझे तो उन्होंने कह दिया। और ये डॉक्टर, उनका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो खुद भी मरने वाला है। वो दूसरे के सर्टिफिकेट क्या देगा वो, कि 5 साल तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस डॉक्टर का खुद का ही ठिकाना नहीं है। मुझे तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, जिन्होंने अनंत काल तक का जाना है, जिनको अब अनंत काल तक वापस आना नहीं है। हे परम कृपालो देव, ये वचन, ये आपके ये वचन नहीं है, ये गारंटी लेटर है, ये सर्टिफिकेट है। एक परम कृपालु देव द्वारा मेरी नित्यता। एक दुकानदार यदि तुम्हें वारंटी कार्ड देता है तो कैसा लगता है, गारंटी कार्ड देता है, कैसा लगता है, गारंटी कार्ड आ गया। जब भी मैं ये गाथा पढ़ता हूं तो सच कहूं कि ऐसा ही लगता है कि परम कृपालु देव ने एक हैंडओवर किया है, हैंडओवर पोस्टमैन की तरह। दुकानदार हमको देता है ना कि ये रहा सर्टिफिकेट, ये रही गारंटी कार्ड। मैंने एप्पल का आईफोन खरीदा, वहां से मुझे गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड मिला। 2 साल की वारंटी। कुछ भी हो जाए, टूट जाए, एप्पल का फोन यदि उसके ऊपर गाड़ी चल जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, चूरे चूरे हो जाए, तो भी लेकर के जाओ, कुछ भी कहे बिना वो नया पीस दे देंगे। तो वारंटी कार्ड है। और दुकानदार ने मुझे दिया, वास्तव में वो दुकानदार ने नहीं दिया, वास्तव में वो दिया है एप्पल वालों ने। ये तो रीसेलर है। असली तो सर्टिफिकेट वहां से आया। तो कृपालु देव आत्म सिद्धि में सर्टिफिकेट देते तो नित्य है, मगर कृपालु देव रीसेलर है। असली ओरिजिनल प्रोडक्ट तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से आया है कि तू नित्य है। ये गारंटी कार्ड है, ये वारंटी नहीं है। रिपेयरिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, जा गारंटी है। रिप्लेसमेंट की बात नहीं है। देर इज नो रिटर्न पॉलिसी, क्योंकि कुछ होना ही नहीं है, फिर रिटर्न की बात कहां। हे ज्ञान दीपक, ऐसे परम कृपालु देव के चरणों में यह जीवन समर्पण क्या, अनंत जीवन, जितने पल बाकी बचे हैं। मुझे तो ये आपको कहने का भाव था कि जितना ऐसा हो, क्या कहूँ मालूम है, कि ऐसा भाव आया था कल। कल आपको, तुमको न कहूँ तो किसको कहूँ, कल भक्ति हो गई थी न ऐसी। तो कृपालु देव की सत्संग के बाद में स्तुति दूसरी बार प्ले कर दी। कभी करते नहीं है, कल कर दी। वो अहोभाव इतना आया था सत्संग के बाद में भी। तो ऐसा भाव आया भगवान, जैसे बाप अपने बेटे के लिए वसीयत छोड़ के जाता है ना, कि सब बेटे के नाम पर, जितनी है सब बेटे के नाम पर, और किसी को नहीं देना, बेटे को दे देता हूँ। ऐसा 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 भाव आया था। कि हे परम कृपालु देव, अब जितनी भी पर्याय में, पाना तो वितरागता को है, मगर जितनी भी पर्याय में राग होगा न, उतना राग आपके प्रति ही हो और कोई नहीं। ऐसा सब राग आपके ऊपर अर्पण करता हूं। जितनी संपत्ति सब आपको, ऐसे ही जितनी राग की पर्याय है सब आपके लिए। बस ये दे करके मैं यहां से विदा होता हूं वितरागता की ओर। हो। अंदर से ऐसा है, तब शरीर गिर जाएगा, ऐसा ऐसा लगता है, ऐसा पता ही नहीं चलता कि हे परम कृपालु देव, जितना भी राग वह आपको अर्पण हो। आज की पर्याय में, कल की पर्याय में, फिर वो खाने का राग न हो। राग है तो कृपालु देव आपका हो। पीने का राग है, वह भी छूटे, आपका हो। चलने का राग है, आपका अब हो जाए। ये सब राग अब आपका। ये संपत्ति का दुरुपयोग न हो। ये धन फिल्म देखने में, ये धन हलवा पूड़ी खाने में, ये धन
एयर कंडीशन आदि पदार्थ खरीदने में, ये धन स्पर्शन रसना आदि 5 इंद्रिय के विषयों में खर्च न हो। ये धन खर्च हो तो जिन मंदिर के लिए, जिन वाणी के लिए, जिन गुरुओं की वैयावच के लिए। ऐसे ही जैसे तुम्हें धन का भाव आता है, ऐसे ही राग का स्वरूप है। जितना भी राग है, अब वह अशुभ में न खर्चो। अब भगवान, बस हे परम कृपालु देव, ये राग आपका है। इस राग की वसीयत पर अब आपका ही नाम लिखा है। इस राग पर आपका नाम है। ये विल तैयार कर दो कि जितना भी राग मेरे पास, सब कृपालु देव को। देखिए उन्होंने, हाँ 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 हाँ, बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण